हाँ देखो, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक शुरू किया था, डिसोलिएशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या शुरू किया था बोलो? अब डिसोलिएशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में आपको जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो दो प्रकार के आएंगे, ठीक है। एक बोलेगा लेजर्स बनाने के लिए। क्या बोलेगा? लेजर मतलब क्या होता है? अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। लेकिन कभी कभार आपको इसमें पूछा जाएगा पास द जर्नल एंट्रीज। क्या पूछेगा बोलो? अब जो आज मैं प्रॉब्लम पढ़ाने वाला हूं इसमें हम लोग जर्नल एंट्रीज का पार्ट देखने वाले हैं। किसका? और ये जर्नल एंट्रीज के पार्ट में आपको जर्नल एंट्रीज को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप याद करेंगे तो नियर अबाउट 20 से 22 जर्नल एंट्री आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से जर्नल से लेजर बनाए जाते हैं, जर्नल से क्या बनते हैं? तो लेजर से भी क्या बन सकते हैं? जर्नल। बस अपने को प्रोसेस क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। बरोबर है। जब भी जर्नल एंट्री पूछेगा तो हमको रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये सारे अकाउंट्स हमको बनाने ही पड़ेंगे, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। ये प्रॉब्लम देखा था हमने ऑलरेडी। देखिए, लीला, मंदा एंड कुंदा तीन पार्टनर है। इनका रेशो दे रखा है बेटा 3:2:1। रेशो क्या दिया है बोलो? 3:2:1। अब जो प्रॉब्लम है वो दो पार्ट में डिवाइड है। कल जो सेम प्रॉब्लम पढ़ाया था, याद है कि नहीं? एक पार्ट क्या है बोलो? बैलेंस शीट। क्या है? और एक पार्ट क्या है? एडजस्टमेंट। सबसे पहले हमको तीन अकाउंट्स रेडी करने हैं। एक होगा रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट। करेक्ट है। स्वच्छ भारत। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करना है बोलो? असेट्स। असेट में उन असेट्स को हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में जो असेट्स क्या होती है? रियलाइजेबल। क्या होती है? देखो, बिल्डिंग को बेच सकते नहीं बेच सकते? मशीन, मोटर कार, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, डेटर, स्टॉक, इन सबको पहले कहाँ ट्रांसफर करना है? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड। ये तो पता है। अरे बोलो पता ही नहीं पता है? हाँ, तो यहाँ लिखना है। एक एक करके बताओ फटाफट। बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना? 1,02,000। उसके बाद मशीनरी कितना? उसके बाद मोटर कार। करेक्ट। नेक्स्ट गुडविल। गुडविल कितना? नेक्स्ट ये कितना? 62,000। नेक्स्ट डेटर्स। और लास्ट में स्टॉक है 45। और टोटल कितना था इसका? 5,26,200। ये क्लियर है ना? ओके। इसके बाद देखिए अब क्या बचा है यहाँ पे? बैंक। सॉरी, बैंक कहाँ पे जाएगा बोलो? बैंक जाएगा बैंक अकाउंट के डेबिट साइड, ठीक है। ये बैंक अकाउंट है, ये डेबिट साइड है। यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे? 3360। कितना आएगा? 3,360। करेक्ट। असेट्स कंप्लीट हो गया बेटा पूरा। अब लाइबिलिटीज में हमें ट्रांसफर करना है पहले एक्सटर्नल लाइबिलिटी। कौन सा बोलो? कैपिटल क्या होता है? ओनर से बिलोंग करता है ना ये, तो ये क्या है? इंटरनल। और क्रेडिटर और बिल पेबल क्या है? एक्सटर्नल। तो इसको पहले ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। बोलो क्रेडिटर कितना? 28,800। और बिल्स पेबल? 21,600। चलो डन। उसके बाद दे रखा है कैपिटल। क्या दिया है? तो कैपिटल जाएगा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय बैलेंस बीडी। लीला का 160। नेक्स्ट 8,000। बरोबर बेटा। 50% प्रॉब्लम। बैलेंस शीट इतना समझा कि नहीं बोलो? कितने मार्क का क्वेश्चन है ये? 10। 5 मार्क ऑलरेडी इसमें आपको मिल जाएंगे। आगे अब देखना है एडजस्टमेंट। बोलो असेट्स के साथ क्या पॉसिबिलिटी है? कुछ असेट सेल होगी। जो असेट सेल होगी वो क्या नाम से लिखेंगे?
बैंक अकाउंट, रियलाइज होगी तो बैंक अकाउंट, और पार्टनर टेकन करेगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, देखो पहले एडजस्टमेंट लिखा है, लीला एग्री टू टेक ओवर बिल्डिंग। लीला ने क्या टेकन किया, कितने रुपए का, 1,23,000, करेक्ट है। अब बोलो बिल्डिंग अभी कहां पर है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट। अब टेकन कर रहा तो कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड, यहां लिखेंगे बाय लीला कैपिटल, क्या टेकन किया इसने, बिल्डिंग, कितने रुपए में, 1,23,600। अब बोलो रियलाइजेशन का क्रेडिट कैपिटल का क्या होगा, डेबिट, यहां लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। तीनों को कॉलम में कि सिर्फ लीला के कॉलम में, 1,23,600। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कल भी देखा था हमने ये। आगे मंदा टू कोर, मंदा ने क्या टेकन किया, गुडविल, स्टॉक, किस पर, बुक वैल्यू पे। ठीक है, जब लीला ने टेकन किया तो लीला का नाम, अभी मंदा ने टेकन किया तो मंदा का नाम, बाय मंदा कैपिटल अकाउंट। क्या क्या टेकन किया बोलो, गुडविल, गुडविल कितना है 40, हाँ क्योंकि बुक वैल्यू पे है ना है। गुडविल के अलावा स्टॉक, स्टॉक की बुक वैल्यू 45,000 और डेटर्स की वैल्यू 30,000। इन सबको प्लस करो, 1,00,000, बोलो इसका क्रेडिट कैपिटल का डेबिट, 1,21,200। इतना समझा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्या बोला है अभी, मोटर कार एंड मशीनरी। ये रियलाइज हुआ, क्या हुआ, ये किसी ने टेकन, तो जब रियलाइज हुआ तो किस नाम से लिखेंगे, बैंक अकाउंट, यहां लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। बोलो क्या क्या सेल हुआ, पहले क्या है, हाँ वो देखते नहीं, बताओ ना पहले बैंक अकाउंट का कर लेते फिर। मोटर कार और मशीनरी, बरोबर। मोटर कार कितना, 080, मशीनरी कितना, 80, प्लस करो 760। इसका क्रेडिट बैंक का क्या हुआ, डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, 1,82,760। चलो एक एडजस्टमेंट रह गया था हमारा, यहां लिखा था मंदा ने डेटर टेकन किया, गुडविल टेकन किया, स्टॉक टेकन किया, और इसने पेमेंट भी दिया, क्या दिया, क्रेडिटर्स का और किसका, बिल्स पेबल का। ठीक है, तो बोलो क्रेडिटर बिल पेबल अभी किधर है, क्रेडिट साइड, इसका पेमेंट किसने दिया, मंदा ने, तो यहां लिखेंगे टू मंदा कैपिटल अकाउंट। क्रेडिटर का पेमेंट दिया और किसका, बिल्स पेबल, 28,800 21,600 प्लस करो 53,000, 50,400। इस अब देखो रियलाइजेशन के डेबिट में कौन है, मंदा, इसका डेबिट मंदा का क्या हो जाएगा, क्रेडिट बाय रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ कितना मंदा के कॉलम में लिखेंगे, 50,400। अब लास्ट बचा है एक एडजस्टमेंट कुंदा वाला, किसका, देखो लिखा है इन्वेस्टमेंट वेयर टेकन बाय एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 55,440, बरोबर है। ये किसने टेकन किया रे, कुंदा ने, यहां लिखेंगे बाय कुंदा कैपिटल अकाउंट। क्या टेकन किया, इन्वेस्टमेंट, कितने का, 55,440। बोलो इसका क्रेडिट कुंदा का क्या हो जाएगा, डेबिट 55,440 रुपीज, करेक्ट है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी रियलाइजेशन का खर्चा हुआ, कितना खर्चा हुआ, 6,800। लीला ने दिया, मंदा ने दिया, कुंदा ने दिया, कुछ बोला है क्या, तो पेमेंट कहां से होगी, बैंक से, इधर लिया है सर, टू बैंक अकाउंट। क्या का पेमेंट है ये, रियलाइजेशन 6,000, इसका डेबिट, इसका
बाय बैंक, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, करेक्ट। 6,800, प्रॉब्लम सॉल्व। अब अकाउंट्स क्या करने बोलो हमें, क्लोज। तो क्लोज करने का सिंपल सा फंडा क्या है, पहले दोनों साइड की क्या करने का, टोटल क्या करने का, डेबिट साइड और कौन सा साइड, क्रेडिट साइड। बताओ फटाफट क्या क्या टोटल था। डेबिट साइड कितना था, 5 लाख, 5,83,000 और हाँ, तो क्लियरली पता चल रहा है कि डेबिट की अमाउंट क्या है और क्रेडिट की, तो 5,83,400, 5,83,400। इधर में निकलेगा लॉस, क्या निकलेगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना लॉस है बोलो, 50,000। अब ये बटेगा तीनों पार्टनर में, लीला, मंदा, कुंदा। कितना कितना था, 999, मंदा का 6 और 8,000। इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2:1 में, किसमें, इसका क्रेडिट कैपिटल का क्या हो जाएगा, डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 24,999, 16,666, 8,235, 300 है क्या, 335। अब अकाउंट्स क्या करने बोलो, क्लोज। तो क्रेडिट रोल करो, 1,08,000, 1,90,400, अच्छा 94, 1,94,400, 2,27,160। ये कम है ना, इधर निकलेगा बैलेंस, इसको बोलेंगे टू बैंक अकाउंट। क्या बोलेंगे, 2,27,160, 1,94,400, 1,08,000। सिंपल सा काम है, ध्यान दो। ये दोनों की टोटल करने का, कौन कौन सा, 123,600, 24,999 प्लस किया और इसमें से क्या करेंगे, माइनस, तो मिलेगा बैलेंस। क्या मिलेगा बोलो, कितना बैलेंस आया, 78,561 और ये 534 और ये 25, करेक्ट। इसका डेबिट, इसका क्या हो जाएगा, क्रेडिट। यहां लिखेंगे भी बाय लीला कैपिटल, बाय मंदा कैपिटल और बोलो क्या, कुंदा कैपिटल। अकाउंट अकाउंट अकाउंट, बोलो कितना कितना, 78,561, 56,534, 44,225 प्लस कर दो 120, 1,86,120। चलो फिनिश। इतना पार्ट तो हमको पहले भी पढ़ चुके हैं, ये हमने पहले भी सॉल्व किया है। आज क्या नया पढ़ने वाले, तो आज हम पढ़ने वाले इसमें जर्नल एंट्रीज। क्या पढ़ने वाले, हाँ, तो इसका फॉर्मेट तो पता ही होगा आपको। ये फॉर्मेट है क्या का, जर्नल एंट्रीज। इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे जर्नल एंट्रीज। पर्टिकुलर यहाँ पे क्या रहेगा, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। और यहाँ पे आप चाहे तो सीरियल नंबर का भी एक कॉलम बना सकते हैं। सपोज हमने बना ही लिया, ठीक है। देखो कैसे बनाएंगे, याद करने की जरूरत, सिर्फ जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, ये कंसेप्ट को ध्यान से सुनना, तो आपका बहुत सारा काम क्या हो जाएगा, बच जाएगा। क्योंकि सुनो, अगर एग्जाम में आपको पूछा गया 10 मार्क का क्वेश्चन, डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है, लेकिन उसने बोला है पास द जर्नल एंट्रीज। क्या पूछा है, और आप सिर्फ लेजर बना के आ गए तो एक भी मार्क मिलने वाला, आपको जर्नल एंट्री बनानी ही पड़ेगी। और लेजर पूछेगा सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और तो चलेगा, करेक्ट है। लेकिन जब जर्नल एंट्री पूछेगा तो उसके लिए भी हमको क्या बनाने पड़ेंगे, लेजर्स, करेक्ट है। ध्यान दो, बहुत सिंपल काम है, ध्यान देना। बोलो ये कौन सा साइड है, बोलो
डेबिट साइड। ठीक है, जब भी कोई डेबिट का, सुनो, अभी ये डेबिट साइड कहां पर है? लेजर, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट में कहां पर है? ये डेबिट में। कहां पर है? जब हम इसका जर्नल बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्या हो जाएगा? तो जब भी इधर का एंट्री पास कर रहे हैं ना हम लोग, तो क्या करना है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। क्या रहेगा बोलो? और ये सारा क्रेडिट। अरे ये रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? डेबिट है। ये सारा क्या रहेगा? क्रेडिट। तो बोलो पहला एंट्री क्या रहेगा आपका? रियलाइजेशन अकाउंट टू बिल्डिंग अकाउंट, मशीन अकाउंट, मोटर कार अकाउंट, गुडविल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डेटर अकाउंट, स्टॉक अकाउंट। समझे? नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग असेट्स ट्रांसफर। क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन अकाउंट। कहां ट्रांसफर कर रहे बोलो? हाँ देखो बनाते हैं। पहला एंट्री क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। करेक्ट है। अब जितना दिया सब बताओ। बिल्ड कहां तक? करेक्ट है ना? इसके बाद हम देखेंगे अंडरलाइन वाला। कौन सा? हाँ चलो बताइए। हाँ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। आप इसको ना ऐसा ऑल असेट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? चलो मेहनत इतनी अच्छी लग रही है, आप इसको लिख दो टू ऑल असेट्स अकाउंट। क्या लिखेंगे? कितनी टोटल है बोलो इसकी? 26,200। तो यहां लिखने का 5,26,200, 5,26,200 बीइंग असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया ना, पहला एंट्री खत्म। ठीक है, चलिए सेकेंड एंट्री बोलेंगे। ये एक ही साथ आ गया ना पूरा। अब क्या बचा बोलो? मंदा कैपिटल। मंदा कैपिटल अभी कहां पर है? जर्नल के समय क्रेडिट। मैंने क्या बोला? जब भी इधर का एंट्री कर रहे तो रियलाइजेशन अकाउंट और ये सारी चीजें क्रेडिट। तो हम यहाँ पे अंडरलाइन वाला लेंगे तो क्या एंट्री होगा बोलो? रियलाइजेशन अकाउंट टू मंदा कैपिटल अकाउंट। बोलो क्या लिखेंगे? करेक्ट। हाँ, नरेशन में क्या लिखेंगे? बिंग। क्या लिखेंगे? क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल आर टू बी पेड। इन्हें क्या किया बोलो? हमने पेड किया। समझे कि नहीं समझे? अब उसके बाद कौन सी एंट्री होगी बोलो? हाँ, तो एंट्री क्या होगी बोलो? खत्म। ओके, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। करेक्ट है। अरे समझा कि नहीं? पहले क्या एंट्री हुआ बोलो? जब भी इधर का एंट्री करे तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होने वाला है? क्योंकि कौन से अकाउंट से अपन ले रहे हैं सब? रियलाइज। तो रियलाइजेशन अकाउंट और ये सारी चीजें क्या होगी? क्रेडिट। देखो तीन एंट्री बता रहा मैं आपको इसमें। रियलाइजेशन अकाउंट टू ऑल असेट पहला एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मंदा कैपिटल दूसरा एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू तीसरा एंट्री। क्योंकि इसके बाद जो भी हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे वो कौन सा वाला रहेगा? जो मैंने अंडरलाइन करके रखा है। क्या रखा है? अरे समझे कि नहीं बोलो? और ये जो लिखे ये क्या रहेंगे? फिर नरेशन। क्या रहेंगे? हाँ, तो बोलो क्या एंट्री किया हमने? सेकेंड एंट्री बोलो जल्दी से। रियलाइजेशन। वेरी गुड। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मंदा कैपिटल अकाउंट बीइंग क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल आर। खत्म काम। अरे समझे कि नहीं? टोटल कितना बोलो उसका? 50,400। 50,000 डेबिट में भी। और तीसरा एंट्री क्या हुआ बोलो बेटा इसमें? रियलाइजेशन अकाउंट। वेरी गुड, समझ गया आप लोग। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर हम इस टेक्निक से सॉल्व नहीं करेंगे तो हमको सारी जर्नल एंट्रीज क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। तो याद हो पाएगा क्या? किसमें मिस्टेक के चांसेस है? ये ज्यादा बेटर है ना? बोलो कितना अमाउंट इसका? 6,000। और नरेशन में आएगा बेटा इसमें बिंग
हाँ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, दैट इज इट। ओके, नेक्स्ट एंट्री, डेबिट का खत्म हो गया, अब किसकी बारी है? तो ये क्रेडिट में है तो ये सब अभी कहाँ जाएगा? ये सब डेबिट रहेगा, तो क्रेडिट क्या रहेगा? कौन सा अकाउंट है ये सारी चीजें डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पहले सेपरेट वाला बताओ, क्रेडिटर और क्या है, दोनों कहां पर है? तो अभी कहां जाएंगे? डेबिट में। तो एंट्री क्या होगा? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नहीं समझे मेरी बात? बोलो क्या लिखा? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहां तक समझा क्या? बोलो जल्दी से। अब इसके बाद कौन से लेने हमें? जो अंडरलाइन है, क्या है? हाँ बोलो क्या लिखेंगे अभी? लीला कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें क्या लिखेंगे? बोलो मंदा कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन। इसमें क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इसमें क्या लिखेंगे? कुंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। है इजी, याद करने की जरूरत पड़ रही क्या? थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और आपको सॉल्व करके आना है, ठीक है? चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्या था अपना। यहां से शुरू करना है ना अपने को। हाँ बता दे जाओ, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट, करेक्ट? क्रेडिटर कितना बोलो? 28,800। बिल्स पेबल बोलो? 21,600। इसका टोटल आ रहा है 50,000। हाँ 50,400। बीइंग क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ट्रांसफर, इनको भी क्या किया? बोलो ट्रांसफर। चलो एंट्री नंबर कौन सा रहेगा अभी? 5। क्या रहेगा? 5। हाँ बोलो अभी क्या लिखेंगे? बोलो जल्दी से बोलो। हाँ हाँ इसकी बारी है। लीला कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, लीला कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, करेक्ट है बेटा? नरेशन लिखेंगे बीइंग बिल्डिंग टेकन, बिल्डिंग क्या किया? टेकन। फिनिश कितने का? 1,23,600, 1,23,600। अब लीला के बाद किसका नाम है? मंदा। तो क्या लिखेंगे? मंदा कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन, करेक्ट? एंट्री नंबर 6, मंदा कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बरोबर? बीइंग गुडविल, स्टॉक, डेटर्स टेकन। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अमाउंट बोलो। 1,21,200। जितना डेबिट है उतना ही क्या है? क्रेडिट है, करेक्ट? हाँ हाँ इसके बाद क्या लिखा? बोलो बैंक। क्या लिखा है? बैंक। एंट्री क्या होगी? बोलो अभी। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बीइंग मशीनरी, और क्या क्या था? मोटर कार एंड मशीनरी रियलाइज, वेरी गुड। क्या लिखेंगे? बोलो रियल। अभी टेकन आएगा क्या? कितने अमाउंट है? बोलो टोटल कितना? 1,60,000, 1,82,760, दैट इज इट। हाँ अब किसकी बारी? कुंदा। हाँ बोलो एंट्री। कुंदा बेटा बातें मत करो उधर। कुंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बीइंग इन्वेस्टमेंट आर टेकन। खत्म। कितने का? 50
कितना बोले 55,440 करेक्ट। चलिए नेक्स्ट। अभी देखो यहां पे जो पार्टनर के नाम लिखे लीला, मंदा, कुंदा, तो लिखेंगे लीला कैपिटल अकाउंट डेबिट, मंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। और ये क्या है बोलो, लॉस। क्या है, लॉस। नरेशन में लिखेंगे बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन। क्या लिखेंगे बोलो, ओके फिनिश। एंट्री नंबर 9, लीला कैपिटल अकाउंट डेबिट, मंदा डेबिट, कुंदा टू रियलाइजेशन। इसका कितना था 20,999, 16,666, 835, 50,000 था टोटल। बीइंग लॉस ऑन रियलाइज। एक लास्ट एंट्री बचा है, प्रॉब्लम खत्म। ठीक है, चलो ध्यान देंगे। ये फिनिश हो गया। अब सुनो, कैपिटल अकाउंट में बहुत सी चीजें ऐसी जो कहां से आई है, रियलाइजेशन। ये रियलाइजेशन से आया, इसका भी एंट्री हो चुका है, ये दोनों का एंट्री भी हो चुका है। तो बचा क्या है बोलो, बैंक अकाउंट। क्या बचा है, अब बैंक अकाउंट कौन से साइड में है, अभी कहा जाएगा, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट है, ये कंफर्म है। अब बैंक अकाउंट का जो अमाउंट है वो किस किस के कॉलम में है, लीला में भी है, मंदा में भी है। तो एंट्री क्या होगी, लीला कैपिटल अकाउंट डेबिट, मंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बिंग अकाउंट सेटल्ड। क्या लिखेंगे, बिंग अकाउंट। ओके चलिए, लास्ट एंट्री है आपका प्रॉब्लम खत्म। ठीक है, चलो बोलो एंट्री क्या आएगा इसमें। ओके, लीला कैपिटल, मंदा बैंक, फिनिश, बिंग अकाउंट सेटल्ड। बरोबर। हाँ बोलो, लीला का कितना, हाँ, मंदा का, हाँ, टोटल बोलो इसका, टोटल कर बेटा, टोटल करो। 78,561, 56,534, 44,225, 1,79,000। चलो फिनिश, पक्का। बंद कर, पहले आता